अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज सेंटेंस यूनिट के लास्ट यूनिट के ऊपर बात करेंगे। सेंटेंस यूनिट्स का एक लास्ट यूनिट, एक सेहतमंद सा यूनिट एडवर्बियल है हमारे पास। एडवर्बियल की अगर हम लफ्ज़ी तारीफ़ की बात करें, जो इसके लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि एड और वर्ब दो हम कह सकते हैं कि वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है। यानी ऐसा एक वर्ड या फ्रेज़ जो वर्ब के अंदर कुछ ना कुछ मायने क्या करता हो, ऐड करता हो, उसे हम एडवर्बियल कहते हैं। एडवर्बियल के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, तो मैं डायरेक्टली इसकी फंक्शनैलिटी पे बात करूंगा कि एडवर्बियल एक सेंटेंस के अंदर आकर क्या क्या ज़ाहिर कर सकता है, क्या फंक्शन है इसका। तो मैं लिखूंगा इसको, एन एडवर्बियल शो क्या क्या ज़ाहिर करता है। नंबर वन, पहले लिस्टिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये समझा दूंगा बारी बारी एग्जाम्पल देके। टाइम, सबसे पहले एक एडवर्बियल टाइम ज़ाहिर कर सकता है, प्लेस ज़ाहिर कर सकता है। अच्छा जी, डायरेक्शन ज़ाहिर कर सकता है एडवर्बियल, मैनर ज़ाहिर कर सकता है, फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर कर सकता है, रीज़न ज़ाहिर कर सकता है, पर्पस ज़ाहिर कर सकता है। और पर्पस से पहले अगर हम कॉज लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी चलें। कॉज, कॉज के बाद पर्पस, पर्पस के बाद कंडीशन भी ज़ाहिर कर सकता है एडवर्बियल, और कंटिजेंसी भी ज़ाहिर कर सकता है। आप उसको कंट्रास्ट भी कह सकते हैं, कंट्रास्ट कह लें या कंटिजेंसी कह लें। तो ये तमाम चीज़ें एडवर्बियल, और इसके अलावा भी चंद एक चीज़ें एक एडवर्बियल ज़ाहिर कर सकता है, और इसलिए मैं इसके साथ लिख लेता हूँ एंड etc एंड एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें एक एडवर्बियल ज़ाहिर कर सकता है। तो अब एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं इनकी। एग्जाम्पल में अगर टाइम की हम एग्जाम्पल दें पहली, तो अगर मैं कहूँ कि आई विल कह लें या शेल कह लें, दोनों यूज़ कर सकते हैं आप इसके साथ। आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपसे इतवार वाले दिन मिलूँगा। तो ये मिलूँगा, ये हमारे पास वर्ब है। कौन मिलेगा? मैं मिलूँगा। किससे मिलूँगा? आपसे मिलूँगा। कब मिलूँगा? संडे को मिलूँगा। और ये प्रीवियस यूनिट्स मैंने कैसे निकाले, इसके लिए आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि जब भी हमने सेंटेंस यूनिट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हमने वर्ब को फाइंड करना है। वर्ब को फाइंड करने के बाद हम इससे पूछते जाएंगे और ये हमें बाकी यूनिट्स बताता जाएगा। तो इसने ये जो एडवर्बियल, टाइम वाला एडवर्बियल जो मुझे बताया, ये कौन से क्वेश्चन से बताया? व्हेन से मैंने पूछा कि कब मिलूँगा, तो इसने क्या बताया? ऑन संडे। ठीक है जी। अब दूसरी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, प्लेस वाली। मैं कह देता हूँ कि साहिल लिव्स इन कराची, साहिल कराची में रहता है। अच्छा जी, यहाँ अगर बात करें सेंटेंस यूनिट्स की, तो अगेन हमें सबसे पहले वर्ब के पास आना है। वर्ब लिव्स है, रहता है। भाई कौन रहता है? साहिल रहता है। साहिल कहाँ रहता है? कराची में रहता है। तो ये क्या हुआ हमारे पास? एक प्लेस एडवर्बियल हुआ। और ये कौन से क्वेश्चन से हमें मिला? वेयर के क्वेश्चन से मिला। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए मैं एक मशहूर ज़माना एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि शी goes to school, वो स्कूल जाती है। जाना, यहाँ हमारे पास क्या हुआ? वर्ब। कौन जाता है? वो जाती है। कहाँ जाती है या किधर जाती है? स्कूल जाती है। अच्छा, पुराने ज़माने में जब हम छोटे थे, तो इसको ऑब्जेक्ट कहा करते थे। अगरचे ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तारीफ़ हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीवर होता है। जब ये मोहतरमा स्कूल जाती हैं या जा रही हैं, तो इस वक्त स्कूल कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा होता। ये स्कूल इनकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है कि ये किस तरफ जा रही हैं। तो लिहाजा इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, बट
एन एडवर्बियल, ये एक एडवर्बियल है और इसने आप इसको टू वेयर या वेयर के ही क्वेश्चन में आप इसको ले सकते हैं। खैर आगे मैनर की तरफ चलते हैं। मैनर में मैं बोल देता हूँ कि अहमद स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अहमद रवानी से इंग्लिश बोलता है। बोलना यहाँ क्या है, काम है। कौन बोलता है? अहमद। क्या बोलता है? इंग्लिश। और किस तर्ज में बोलता है? हाउ डज अहमद स्पीक इंग्लिश। अहमद किस तर्ज से इंग्लिश बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है, रवानी से बोलता है। आप इसको आप कह भी सकते हैं स्लोली बोलता है, ठीक है, या फ्लुएंटली बोलता है। तो ये हमारे पास फ्लुएंटली है। तो ये किस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है? हाउ के क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अहमद स्पीक्स हार्शली। अहमद पूरे तल्ख लहजे में बात करता है। अहमद स्पीक्स जेंटली। अहमद बहुत अच्छे लहजे में बात करता है, वगैरह वगैरह। तो फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर कोई साइंस के स्टूडेंट है तो उसको पता होगा, या लैंग्वेज का स्टूडेंट भी उसको भी पता होगा कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई काम कितनी मरतबा होता है। उर्दू में इसको ताद्दुद कहते हैं, कि तादाद को, नंबर ऑफ़ टाइम्स जो काम होता है उसको ज़ाहिर करता है ये। तो फ्रीक्वेंसी में अगर मैं कहूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि लेट सपोज मैं अपने किसी दोस्त का नाम लिख लेता हूँ, शम्स एंड आई मीट क्वाइट ऑफन। शम्स और मैं अक्सर ही मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिलते हैं, रोज़ ही तकरीबन मिलते हैं। तो ये तर्जुमा भी इसका निकाल सकते हैं। तो मीट का मतलब हुआ मिलना। कौन मिलता है? मैं और शम्स। मैं और शम्स भाई कितनी मरतबा मिलते हैं? अक्सर ही मिलते हैं, मतलब अक्सर ही हमारी मुलाकात होती रहती है। तो ये उसको ज़ाहिर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहा है। हाउ मेनी टाइम्स आप इसको कह सकते हैं। या तो अगर मैं इसको, हम कभी कभार ही मिलते हैं या बहुत कम मिलते हैं, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि वी मीट क्वाइट सेल्डम। ठीक है जी। ऑफन की जगह अगर आप कभी कभार ही मिलते हैं तो आप यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं? सेल्डम। वी मीट क्वाइट सेल्डम। या आप इसकी जगह एक इडियम भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभार के लिए, कि वी मीट वंस इन अ ब्लू मून। सो बढ़ते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। अगली एग्जाम्पल हमारी रीज़न की है। इसमें आप फ्रिक्वेंसी के लिए मैंने आपको बताया नहीं। फ्रिक्वेंसी के लिए आप हाउ मेनी टाइम्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छठी एग्जाम्पल हमारे पास रीज़न की है। तो रीज़न हम कैसे पूछ सकते हैं? रीज़न जैसे मैं लेट सपोज मैं कह सकता हूँ कि वी लेफ्ट अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। ट्रैफिक से बचने के लिए हम जल्दी रवाना हो गए। ठीक है जी। रवाना होना लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना, रवाना होना। ठीक है जी। लाजमी बात है, जब हम कहीं से रवाना होते हैं तो उस जगह को हम छोड़ देते हैं। तो लेफ्ट इस सेंस में यूज़ हो सकता है। लेफ्ट भाई किसने, कौन रवाना हुआ? हम रवाना हुए। जल्दी रवाना हुए, कैसे रवाना हुए? जल्दी रवाना हुए, ये भी एक एडवर्बियल है। इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, मेरा टारगेट इस वक्त ये है। लेकिन हम जल्दी रवाना क्यों हुए, क्या रीज़न थी? टू अवॉइड ट्रैफिक। ट्रैफिक से बचने के लिए हम जल्दी रवाना हुए। तो ये यहाँ किस चीज़ का आंसर कर रहा है? वाई का आंसर कर रहा है, क्यों का आंसर कर रहा है, कि भाई आप जल्दी रवाना क्यों हुए, हम जल्दी रवाना क्यों हुए, इसका रीज़न बता रहा है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? कॉज। कॉज यानी सबब वगैरह। तो मैं कह देता हूँ इसमें कि लेट सपोज द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर। कि पेशेंट जो है वो कैंसर की वजह से मर गया। अब यहाँ डाइड का मतलब मरना है। कौन मरा? पेशेंट मरा। पेशेंट के मरने का सबब क्या था और क्या चीज़ उसकी वजह बनी? कैंसर बनी। तो उसको हम क्या कह देंगे? एडवर्बियल कह देंगे। इसमें भी आप हाउ या वाई का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है पर्पस। पर्पस में मैं ये कह सकता हूँ कि शी जॉइन
अस टू लर्न इंग्लिश। ठीक है जी, वो हमारे पास आई, सी ज्वाइंड अस। ज्वाइन किसने ज्वाइन किया भाई? शी, उसने किसको? हमें। हम ऑब्जेक्ट हुए। क्यों ज्वाइन किया, क्या मकसद था? इंग्लिश सीखने के लिए, या आप इसको इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या ज़ाहिर कर रहा है? पर्पस को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है। तो कंडीशन में, कंडीशन शर्त को कहते हैं। तो ये भी एडवर्बियल के अंदर ही आते हैं। ये आई थिंक 9 है, तो इसको मैं 9 ही नंबर पे लेता हूँ। इफ़ क्लॉजेस की बात हो रही है ये। अब ये क्या है, इंशाल्लाह इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे। इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल नॉट प्ले। अगर बारिश होती है तो हम नहीं खेलेंगे। तो इसमें कौन सी चीज़ कंडीशन ज़ाहिर करती है? वी विल नॉट प्ले, इसका मतलब तो है कि हम नहीं खेलेंगे। भाई क्यों नहीं खेलेंगे? क्या कंडीशन है ना खेलने की? अगर बारिश होती है। तो ये हमारे पास ये क्या है? एडवर्बियल ज़ाहिर कर रहा है। इसको आप आखिर में भी यूज़ कर सकते हैं, फिर यूजुअली इसके साथ कॉमा यूज़ नहीं होता, तो आप कहेंगे कि वी विल नॉट प्ले इफ़ इट रेन्स, हम नहीं खेलेंगे अगर बारिश होती है। तो ये हुई बात कंडीशन की। आगे हम कंट्रास्ट और या कंटिजेंसी की तरफ चले जाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ अपने लिए स्पेस बना लेता हूँ। तो कंट्रास्ट और कंटिजेंसी के लिए आप याद रखें कि इस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होते हैं, जैसे कि दो, ऑल दो, इवन दो वगैरह वगैरह। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, इनके ऊपर इंशाल्लाह हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आगे जाके आपको ये लेक्चर मिलेंगे, इसलिए आप बने रहिए और इसी तरह सीरीज़ वाइज इन लेक्चर्स को फॉलो करें। तो कंटिजेंसी या कंट्रास्ट में जैसे मैं शुरू कह देता हूँ कि ऑल दो द एक्सीडेंट was horrible, although accident was horrible, he luckily survived या he fortunately survived। अगरचे एक्सीडेंट बहुत बुरा था, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गया। तो इसमें अगर हम देखें इसको कंट्रास्ट या कॉन्टिजेंसी हम इसलिए कह सकते हैं कि इसमें दो बातों में थोड़ा सा हमें क्या दिख रहा है, एक ज़रा सा कंट्रास्ट से दिख रहा है, एक मनफियत सी दिख रही है। एक बात दूसरी बात को सपोर्ट नहीं कर रही है, अपोज कर रही है एक सेंस में। तो एक्सीडेंट अगर बहुत बुरा होता है तो सेंस यही बनती है कि अगले का बहुत बुरा हाल हुआ होगा, अगर वो बच गया तो मतलब एक सरप्राइजिंग सी बात है, एक कंट्रास्ट सी बात है, दोनों बातें एक जैसी नहीं है। तो इसलिए हम इसको कंट्रास्ट या कंटिजेंसी कह सकते हैं कि भाई एक एक्सीडेंट अगरचे बहुत बुरा था लेकिन वो बच गया। तो यही एडवर्बियल की कहानी थी, ये एडवर्बियल के फंक्शंस हैं। एडवर्बियल कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है जनरली, ये मैं आपको इन दी एंड बता देता हूँ, तो आपने ये याद रखना है। एडवर्बियल कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है जनरली, आपको ये याद रखना है। वेयर, कहाँ, वैन मैं रेंडमली लिख रहा हूँ, कहाँ, वेयर कहाँ, वैन कब, हाउ कैसे, सॉरी इट्स थर्ड, फोर्थ पे हमारे पास आ जाएगा वेयर, वैन, हाउ, वाई, क्यों, रीज़न, पर्पस और कॉज वगैरह वगैरह में इस तरह की बातें आपके पास आ सकती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा होगा। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए मुफीद हैं, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, तो इसी तरह हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहें। आगे भी इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे।